नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी अगली सीरीज जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक लेवल्स की, और ये इस सीरीज का 3rd चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक लेवल्स कैसे होते हैं, और अपनी क्लास कॉम्पिटिटिव प्लस यूनिवर्सिटी दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरियस स्टॉक लेवल में हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल की, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने देखा, हमने ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस कर लिया है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उस क्लास को जाकर देखें, क्योंकि उसी के बाद ही ये क्लास थोड़ी और भी आपके लिए आसान हो जाएगी। हमने पीछे बात की है कि इन्वेंट्री कंट्रोल की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, मॉडर्न टेक्निक होती है और ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है। ईओक्यू को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे रीऑर्डर पॉइंट और वेरियस स्टॉक लेवल्स किस तरीके से बने, उसके फॉर्मूले किस तरीके से बने और उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। हमें उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। हमने पीछे डिस्कस किया दोस्तों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, आरओक्यू भी कहते हैं, जहाँ पर हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो, उसको हम बोलते हैं ईओक्यू। अब हमें ये पता लगाना है कि हमें मंगवानी कितनी है। एक ऑर्डर में हमें एक बार में 400 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमारे पास ये पता हो कि कब ऑर्डर करना है, यानी हमें ऑर्डर करना कब है। हमें ये तो पता चल गया ऑर्डर कितना करना है। अब हमें ये पता लगाना होगा ऑर्डर हमें कब करना चाहिए। क्या आपके पास 400 यूनिट का स्टॉक बना और स्टॉक बनते ही जब 0 हो जाए, क्या आप उस टाइम ऑर्डर करोगे? अगर 0 होने के बाद ऑर्डर करोगे तो क्या ऑर्डर करते ही आपको ऑन द स्पॉट ऑर्डर मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम कई तरह की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें ही पता है कि टाइम लगता है। ऑर्डर देते ही क्या लगता है, उसको रिसीव होने में टाइम लगता है। तो अगर मान लो 3 दिन का टाइम भी लग रहा है रिसीव होने में, तो 3 दिन हम क्या करें, ठन ठन गोपाल हो जाए? इससे तो हमारे बिजनेस की इमेज भी खराब हो जाएगी और हमारा सब कुछ ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दूसरा ऑर्डर कब करना है। री ऑर्डर लेवल क्या है? तो री ऑर्डर लेवल के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा यूजेज तो किस हिसाब से हो रहा है और ऑर्डर को रिसीव होने में टाइम किस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो मिनिमम यूजेज है वो कितना होता है, 8 यूनिट का होता है। मिनिमम यूजेज कितने का होता है? 8 यूनिट्स का। ये यूनिट्स में है और ये डेज में यहाँ रखा है। तो यानी कि हम चाहे कुछ भी ना करें, हमारी फर्म से 8 यूनिट तो रोज़ प्रोड्यूस होती है। या तो यूँ कह ले या यूँ कह ले कि हम हर दिन 8 यूनिट तो बेच ही देते हैं, सेल हो ही जाती है। और ऑर्डर देने में हमें मिनिमम कितना टाइम लगता है ऑर्डर को रिसीव करने में? 2 दिन तो कम से कम लगेगा। यानी आज आपने ऑर्डर दिया तो वह ऑर्डर 2 दिन बाद ही मिलेगा। ये मिनिमम से मिनिमम टाइम है। और अगर कभी बुरी सिचुएशन हुई तो मैक्सिमम ऑर्डर को रिसीव होने में कितना टाइम लग सकता है? 4 दिन का। यानी ऑर्डर डिले हुआ तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लगेगा? 4 दिन। और यदि हमारी दुकान कई बार बहुत अच्छी चल जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट सेल कर पाते हैं? 24 यूनिट सेल कर पाते हैं। यूँ कहे कि हमारी जो मशीनरी की साइज़ है उस अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं? हम 24 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। हमारे लेबर को, हमारी प्लांट की साइज को, हर तरीके के एस्पेक्ट को हम देखते हुए बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 24 यूनिट को यूज कर पाते हैं। और मिनिमम हमारी यूजेज कितनी रहती है? 8 यूनिट रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिले हुआ तो 4 दिन लग जाएंगे और मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेगा। अब नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हम कहें कि हम 16 यूनिट नॉर्मली यूज करते हैं और 3 दिन नॉर्मली ऑर्डर को रिसीव होने में लग जाता है। यदि आपके पास नॉर्मल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तब तो आपको वही यूज करना। अगर नहीं दी हुई है तो मिनिमम और मैक्सिमम का आपको क्या लेना है? एवरेज लेना है। आप एवरेज लेने के लिए फ्री हो। अब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इनसे हम हमारे कई तरीके के जो स्टॉक लेवल्स हैं उनको डिसाइड कर पाएंगे। अब देखो, ये आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईओक्यू भी बोलते हैं। तो जब आपकी एक बार में कितनी क्वांटिटी आप मंगवाते हो? 400 क्वांटिटी मंगवाते हो। फिर ये धीरे धीरे यूज कंज्यूम होती जाएगी। कंजम्पशन होते होते एक दिन ये क्या हो जाएगी? 0। तो क्या 0 होने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है? नहीं। आपको कुछ स्टॉक आपका बचे वहीं आपको क्या कर देना है? ऑर्डर प्लेस करना है। कुछ दिन पहले आपको क्या कर देना है? ऑर्डर को प्लेस करना है। जब तक आपका ऑर्डर आएगा तब तक आप इतनी क्वांटिटी को यूज करते रहोगे और इतने में आपका ऑर्डर दूसरा आ जाएगा। तो
ऑर्डर का मतलब हम निकालते हैं कि अब हमें यहाँ पर कितना स्टॉक रखना चाहिए जब हम ऑर्डर दें। तो हम हमेशा रीऑर्डर के लिए हम फाइंड आउट देखेंगे कि हम मैक्सिमम हम कितनी क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं, उतना स्टॉक हम रख लेते हैं। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमने कभी यूज करना पड़ा तो हम कितनी क्वांटिटी यूज कर लेंगे एक दिन में, 24 क्वांटिटी हम एक दिन में यूज कर लेंगे। और अगर हमारा ऑर्डर डिले भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन डिले हो जाएगा, 4 दिन डिले हो जाएगा। तो आप 24 पर डे के हिसाब से 4 दिन का स्टॉक अगर आप रख लेते हो, यानी कितनी यूनिट रख लेते हो, 96 यूनिट आप रख लेते हो यहाँ पे। और जैसे 96 यूनिट हो तब आप क्या दे देते हो, दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो जब तक आपका ऑर्डर आ रहा है तब तक आप इस स्टॉक को यूज में ले रहोगे। और कभी तो आपका ऑर्डर 2 दिन में आ जाएगा, कभी 3 दिन में आ जाएगा, और कभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लग जाएंगे। आपने 4 दिन तक का जुगाड़ करके बैठे हो। तो आपको रीऑर्डर पॉइंट को फाइंड आउट करते टाइम हमें क्या देखना है, मैक्सिमम यूजेज हमारा कितना है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। तो मैक्सिमम यूजेज हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे, 24 करेंगे। मैक्सिमम अगर टाइम को डिले भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 4 दिन होगा। तो इस हिसाब से हम अपने स्टॉक में कितनी यूनिट रहे, जब हमारे स्टॉक में 96 यूनिट्स बचे, हमें तभी क्या कर देना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है। हमें तभी भी ऑर्डर प्लेस कर देना है। और जैसे आपका ऑर्डर आएगा, या तो कई बार वह 2 दिन में आ जाएगा, कई बार 3 दिन लग जाएंगे, कई बार आप मिनिमम यूजेज करते रहोगे और कई बार आप मैक्सिमम। चाहे कितनी ही रोस्ट सिचुएशन हो, आपके पास 96 यूनिट पड़ी है, जो कि आपको कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, 4 दिन के लिए आप सफिशिएंट है। तो आपका 96 का जो स्टॉक है वो आपका कौन सा ऑर्डर होगा, रीऑर्डर स्टॉक लेवल होगा। इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब देखो, आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी 400 है, रीऑर्डर आपने 96 यूनिट पे करना है। अब आपके पास कितना स्टॉक एक बार में हो सकता है, अगर कभी होगा आपके पास, तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है। अब हम मैक्सिमम स्टॉक को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी ये गोदाम की साइज़ है, और ये जो गोदाम की साइज़ है या गोडाउन है हमारा, ये हमें कई बार किस पे लेना होता है, रेंट पे लेना होता है। तो रेंट पे लेंगे तो हमें यहीं पे स्टोर करना होगा। तो हमें कितना बड़ा स्टोरेज खरीदना है, या रेंट पे लेना है, या अलग अलग जगह पे लेंगे तो हमें कितना हमें रखना है। कई बार तो 1 यूनिट ही हमारे अगली स्टोर के लिए चली जाती है और वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा देती है, और कई बार 20 यूनिट ही कोई फ़र्क नहीं डालती। फॉर एग्जांपल, हमने इतना बड़ा स्टोरेज गोडाउन किस पे लिया है, रेंट पे लिया है, और हमने 1 2 3 एक बार में हम कितनी क्वांटिटी को हैंडल कर पाते हैं एक स्टोरेज में, 100 क्वांटिटी को स्टोर कर पाते हैं। तो आपने सोचा कि हमारा तो 400 का तो ऑर्डर जाता है, और आपने 4 को ही रेंट पे लिया। अब पता चला कि हमारे 2 यूनिट भी एक्स्ट्रा हो गई, तो अब इन 2 यूनिट को आप कहाँ रखोगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा स्टॉक लेवल कभी जा भी सकता है तो मैक्सिमम क्या कहाँ तक जा सकता है, हमें कितना बड़ा स्टोरेज है, कितने गोडाउन रेंट पे लेने हैं, कितने लेने हैं, हम इसको देखते हैं। कि जैसे आपके पास 96 यूनिट बची, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो क्या ऑर्डर देते ही आपके पास ऑर्डर आ गया, क्या नहीं आया, क्योंकि जब तक ऑर्डर आएगा तब तक आप इसमें से यूज करते रहोगे जो आपके पास 96 यूनिट बची हुई है। तो कई बार क्या होगा, आपने एक दिन में 8 यूनिट यूज करी, और ऑर्डर भी कितने दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया। तो आपने कितनी यूनिट यूज करी, 16 यूनिट ही यूज करी, और पीछे कितनी यूनिट लेफ्ट रह गई, 80 यूनिट तो यहाँ बच गई। 400 यूनिट का आपके पास ऑर्डर आ गया, तो आपके पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी बचेगी, 480 क्वांटिटी बचेगी। तो कई बार आप क्या कर पाओगे, आपने एक दिन में 24 क्वांटिटी यूज में ले ली, और ऑर्डर आपका कितने दिन में आ गया, 4 दिन में आया, तो आपके पास 96 है। तो कई बार आपके पास ऑर्डर आएगा तब तक 0 क्वांटिटी भी बचेगी। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना जा सकता है, हमें पता है। अगर हमें मैक्सिमम काउंट करना है या फाइंड करना है, तो हम किसको माइनस कर दें, उसमें से मिनिमम को माइनस कर दें। यानी मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, और आपको इसमें से मैक्सिमम रुपये बचाने हैं। तो मैक्सिमम रुपये बचाने हैं तो अपने आप ही आप कहोगे कि मुझे खर्चे क्या करने होंगे, मिनिमम करने होंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल, जो कि कितना है, 96। रीऑर्डर कितना है, 96। EOQ यानी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 400। इन दोनों का हमने टोटल किया 496, जिसमें से मिनिमम यूज कितना है आपका, 8 यूनिट, और मिनिमम अगर टाइम लगा ऑर्डर में तो कितना लगेगा, 2 दिन।
तो 996 माइनस 16 यानी 496 माइनस 16, तो आपके पास स्टॉक में 480 यूनिट्स, ये आपका क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हुआ तो 480 यूनिट का होगा, इससे ज़्यादा आपका स्टॉक कभी नहीं होगा। तो आप जहाँ पे अभी आप गोडाउन किराए पे ले रहे थे और मैंने कहा आपकी 100 यूनिट की स्टोरेज है, तो आपको 1 2 3 4 यूनिट तक, तो 4 गोडाउन तक तो आप 400 यूनिट ही स्टोर कर पा रहे हो। तो आपको कितने गोडाउन का रेंट पे लेने होंगे? 5 लेने होंगे, तो 500 यूनिट तक आपको चल जाएगा। और कई बार आप क्या करेंगे, आपने 6 गोडाउन स्टोर में ले लिया, छठा स्टोर कभी काम में ही नहीं आया, इसकी कॉस्ट आपको बेवजह बियर करनी होगी। तो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल को फाइंड आउट करना होगा। अब बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी मिनिमम कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 96 यूनिट बची, तभी आपने क्या कर दिया, रीऑर्डर कर दिया, यानी दूसरा ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर आएगा तो कई बार तो 2 दिन में ही आपके पास आ जाएगा, कई बार आपके पास 3 दिन में आ जाएगा, और कई बार आपके पास कितने दिन में आ जाएगा, 4 दिन में। तो यदि 4 दिन में आता है और पर डे आप 24 क्वांटिटी यूज में लेते हो, तो आपके पास मिनिमम कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऐसा टेक्निकली हो सकता है, 0 का स्टॉक लेवल होना टेक्निकली हो सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली 0 स्टॉक लेवल होता है? नहीं होता है। यानी कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी फर्म 0 स्टॉक लेवल को कभी नहीं लेके जाती। यानी कि हम बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाते हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो मिनिमम तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और आप कहते हो कि तो 0 तो हमने मेंटेन किया है, तो टेक्निकली 0 इज द मिनिमम पॉइंट, बट प्रैक्टिकली 0 मिनिमम पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास कहीं इनके और इसके, यानी कि 0 और 96 के बीच में ही कहीं हमारा मिनिमम स्टॉक होगा। तो हम कई बार तो मिनिमम यूज करेंगे और कई बार हम मैक्सिमम यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम नॉर्मली यूज कर रहे होंगे, यानी कि मिनिमम यूज होना भी 10 में से 2 बार होगा कभी, और मैक्सिमम यूज होना भी 10 में से 2 बार होगा। बाकी 6 टाइम यानी 6 बार तो आपका नॉर्मली ही यूज होगा। वहीं ऑर्डर भी डिले आपका, कभी कभी आपका जल्दी आ जाएगा तो कभी कभी आपका लेट भी आएगा, लेकिन नॉर्मली तो 3 दिन लग ही जाएंगे। तो हम मिनिमम स्टॉक लेवल में हम नॉर्मल यूजेज को काउंट करेंगे, यानी कि री ऑर्डर लेवल कितना है, 96, नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल री ऑर्डर पॉइंट। तो 96 में से हमने माइनस किया नॉर्मल यूजेज जो कि आपका 16 है, और टाइम आपका 3 दिन है। 96 में से 48 हमने माइनस किए, तो हमारे पास बचा कितना, 48 यूनिट्स। ये आपका कौन सा स्टॉक होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल आपका होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। बात करते हैं एवरेज स्टॉक लेवल की। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, तो एवरेज स्टॉक लेवल हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल को 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना है अपना 480, मिनिमम कितना था 48, इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास 246 यूनिट आपने एवरेज स्टॉक में आई। तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल दैट इज 48 यूनिट्स प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो 400 क्वांटिटी का 1/2 किया आपने, तो 248 यूनिट भी आपकी। तो एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस में आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर हमेशा एक ही आता है, बट सोशल साइंस में थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस होता है। तो इन दोनों ही फॉर्मूले से एवरेज स्टॉक फाइंड आउट होते भी हैं। ज़्यादा ऑप्टिमम फॉर्मूला ये होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ EOQ, ये आपका एवरेज स्टॉक होगा। हम फटाफट समरी देख लेते हैं सारे ही फॉर्मूलाज की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दैट इज रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट। माइंड में ध्यान रखो दोस्तों, मैक्सिमम का मतलब ही क्या होगा, मिनिमम को माइनस करना। वहीं मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में हम नॉर्मल यूजेज रेट इनटू नॉर्मल पॉइंट टाइम पीरियड को हम माइनस करते हैं रीऑर्डर लेवल में से। रीऑर्डर लेवल को हम फाइंड आउट करें तो मैक्सिमम यूज कितना करेंगे और मैक्सिमम टाइम कितना डिले हो सकता है, उसको हम माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे, और एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। और इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक प्लस 1/2 ऑफ EOQ, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। अपनी ये क्लास आगे जारी रहेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जिसमें हम सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल को देखेंगे, जिसमें ABC एनालिसिस, वेट एनालिसिस, सेड और FSN में देखेंगे। ये हमारी क्लास जारी है। आप
नोट्स वगैरह के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।